केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा है कि प्रधानमंत्री ने कोरोना काल में भी गरीब, असहाय, जरूरतमंद लोगों को भोजन की व्यवस्था करवाया है। पूरे देश में कई लोक कल्याणकारी योजनाएं चलाई गई, जिसका सीधा लाभ जरूरतमंद उठा सके। अब लोग अपने प्रदेश में ही उचित रोजगार का भी लाभ उठा रहे हैं। सीतामढ़ी के सुरसंड प्रखंड की विवाहिता मोनिका कुमारी आज न्याय के लिए दर-दर की ठोकरें खाने को विवश है। मोनिका ने पुत्र को जन्म नहीं दिया तो उसके ससुराल वालों ने उसे घर से बाहर निकालकर अपने बेटे की दूसरी शादी कर दी। लेकिन मोनिका को न्याय मिलने की बात तो दूर रही, वहीं उसके ससुराल वालों के प्रभाव के सामने पुलिस केस भी दर्ज कराने में तैयार नहीं है। वहीं अब पीड़िता राज्य महिला आयोग का दरवाजा खटखटाने की बात कह रही है। खबर वैशाली के महनार से है, जहां महनार बाजार घाट पर गंगा नदी से एक युवक का शव तैरता मिला। सूचना मिलते ही महनार थाना अध्यक्ष मनोज कुमार सिंह दलबल के साथ मौके पर पहुंचकर शव को निकलवाया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। युवक की शिनाख्त महनार नगर के कांग्रेस मोहल्ला निवासी संतोष राम के रूप में की गई है। बताया जा रहा है कि मृतक संतोष राम गुरुवार की दोपहर से ही लापता था। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 159वीं बटालियन के गया स्थित मुख्यालय में कई नक्सली कांडों को अंजाम देने वाला नक्सली कमांडर नवल भुइया उर्फ अर्जुन ने बिहार पुलिस और प्रशासन के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। बता दें कि भाकपा माओवादी जोनल कमांडर नवल भुइया उर्फ अर्जुन गया के भदवर का रहने वाला है, जिस पर गया में 9 और औरंगाबाद में कुल 38 नक्सल मामले दर्ज हैं। सीतामढ़ी के सुरसंड प्रखंड के बखरी गांव के रहने वाले किसान जिज्ञासु सिंह को सीतामढ़ी की डीएम अभिलाषा कुमारी शर्मा ने कार्यालय में बुलाकर सम्मानित किया। जिज्ञासु सिंह सरकारी नौकरी छोड़ अपने गांव आकर आधुनिक खेती के जरिए बेहतर कमाई कर रहे हैं और इलाके के किसानों के रोल मॉडल बन चुके हैं। वहीं जिज्ञासु सिंह की मेहनत और कृषि कार्य में उसकी सफलता को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट के जरिए उनकी प्रशंसा की थी। लखीसराय जिले के कवैया पुलिस ने बाईपास रोड में छापेमारी कर स्कॉर्पियो पर सवार 4 अपराधियों को पिस्टल और 2 मैगजीन के साथ गिरफ्तार किया है, जिसमें से एक अपराधी का पूर्व से आपराधिक इतिहास रहा है। इस संबंध में एसडीपीओ रंजन कुमार ने बताया कि विधानसभा चुनाव को लेकर पुलिस विशेष अभियान चला रही है। इसी दौरान पुलिस को ये सफलता हाथ लगी है। खगड़िया के मानसी थाना इलाके के अमनी गांव में एक गुट के लोगों ने पुलिस के खिलाफ जमकर बवाल किया। आक्रोशित लोगों ने न केवल मानसी थाना के एक पुलिस अधिकारी समेत 3 पुलिसकर्मियों को बंधक बनाया, बल्कि पुलिस पर पथराव भी किया, जिसमें पुलिस की एक गाड़ी भी क्षतिग्रस्त हो गई। हालांकि मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल के पहुंचने के बाद एक रूम में बंधक बने पुलिसकर्मियों को आक्रोशितों ने मुक्त कर दिया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का उषा विद्यार्थी के समर्थकों के द्वारा भव्य स्वागत किया गया। साथ ही उषा विद्यार्थी के समर्थकों के द्वारा उषा विद्यार्थी जिंदाबाद, पालीगंज का प्रत्याशी कैसा हो, उषा विद्यार्थी जैसा हो नारे लगाते हुए पालीगंज विधानसभा से भाजपा के प्रत्याशी बनाने की मांग की गई। नशीले पदार्थ के कारोबारी अब महंगी लग्जरी गाड़ियों में भी शराब की तस्करी करते नजर आ रहे हैं। इसी को लेकर अररिया नगर थाना पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की और एक कार से 393 लीटर विदेशी शराब को जब्त किया गया। दरअसल शराब के इस खेप को 11 माइल के पास नहर के किनारे उतारने की तैयारी की जा रही थी। वहीं इसी दौरान पुलिस ने चारों ओर से घेर कर कार के साथ चालक को धर दबोचा, जबकि ड्राइवर के 2 साथी मौके से फरार होने में सफल रहे। गया जिले के मोहनपुर प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी रंजीत कुमार सिंह की अध्यक्षता में मतदाता जागरूकता अभियान के तहत मोटरसाइकिल रैली का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग कई मतदान केंद्र होते हुए लखनपुर बाजार तक गए। बता दें कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर यह रैली मतदाताओं को जागरूक करने के लिए निकाली गई है। भारतीय जनता पार्टी के दिग्घा विधानसभा क्षेत्र के जयंत मंडल के उपाध्यक्ष राजू बाबा ने राजद को आड़े हाथे लेते हुए कहा कि रघुवंश प्रसाद के साथ राजद ने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। मजबूरन अपने गरिमा को बचाने के लिए उन्हें पार्टी के पद से इस्तीफा देना पड़ा और उन्हें यह बिल्कुल ठीक किया क्योंकि लालू एंड फैमिली उनकी महत्वता को समझ नहीं पा रहे थे। वरिष्ठ शिक्षाविद राज ऋषि आचार्य श्री सुदर्शन जी महाराज ने यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति को छात्र उपयोगी बताया है।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई शिक्षा नीति की बिंदुवार विशेषताओं की घोषणा की। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कहा कि देश तेजी से 21वीं शताब्दी के प्रवेश कर रहा है, इसलिए नई पीढ़ी के छात्र छात्राओं को नई चुनौतियों के साथ स्वयं को उसके अनुरूप तैयार करने की आवश्यकता है। मोतिहारी में एक युवक को अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। घटना तुरकौलिया थाना के पुलवा घाट के समीप की है। घटना के बाद सैकड़ों लोग सदर अस्पताल में जमा हो गए, लेकिन घटना के 1 घंटे बाद भी पुलिस नहीं पहुंच सकी। वहीं ग्रामीणों ने बगैर पोस्टमार्टम कराए शव को लेकर तुरकौलिया चले गए। वहीं ये पूरा मामला जमीनी विवाद का बताया जा रहा है। बिहटा प्रखंड के अमहारा निवासी एक बेरोजगार युवा आशु कुमार ने अनोखी पहल की। युवा ने अपने घर में ही सीमेंटेड बायोफ्लॉक विधि से मछली पालन रोजगार की शुरुआत की है। साथ ही इस प्रोजेक्ट का विस्तार करते हुए युवा ने बायोफ्लॉक की संख्या बढ़ाकर बड़े स्तर पर मछली उत्पादन करने की योजना भी बनाई है। पर्यटक नगरी राजगीर स्थित जयप्रकाश उद्यान के पास जंगल में घूम रहे एक युवक की बदमाशों ने चाकू मारकर हत्या कर दी, जिसके साथ एक युवती भी थी। वहीं परिजनों ने लूटपाट के दौरान हत्या का आरोप लगाया है। वहीं मृतक की पहचान आरा जिला के स्थित तरारी थाना क्षेत्र के खरहना गांव निवासी सन्नी कुमार के रूप में की गई है। रोहतास में धर्मपुरा ओपी के थानाध्यक्ष कामेश्वर नारायण यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें कि संझौली में कामेश्वर नारायण यादव पर एक केस के सिलसिले में एक युवती ने फोन पर अश्लील बातें करने का आरोप है। बताया जा रहा है कि यह मामला जब रोहतास के एसपी सत्यवीर सिंह ने पहुंचा तो उन्होंने मामले की जांच कराई। मामले की सत्यता सामने आते ही एसपी ने निर्देश पर संझौली थाने की पुलिस ने धर्मपुरा ओपी के थानाध्यक्ष कामेश्वर नारायण यादव को गिरफ्तार कर लिया। राजधानी पटना के IGIMS में राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में गर्भवती महिलाएं, बच्चे सहित पुरुषों ने भी हिस्सा लिया। पोषण कार्यक्रम में संतुलित भोज्य पदार्थों का ग्रहण करने पर चर्चा की गई। वहीं कार्यक्रम पर प्रतिनिधित्व डॉक्टर मनीष मंडल ने किया। आगामी 15 सितंबर को कांग्रेस पार्टी के बिहार क्रांति महासम्मेलन वर्चुअल संवाद की तैयारी को लेकर वैशाली प्रखंड क्षेत्र के दाऊदनगर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक की गई। बैठक में उपस्थित नेताओं की अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर वर्चुअल संवाद का सफल बनाने पर चर्चा की गई। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता धर्मवीर शुक्ला ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्रीय नेता वैशाली, लालगंज और हाजीपुर विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी जोरों पर है। वहीं इस क्रम में कड़ी में केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा ने कहा कि यूडीए राजनीति फ्रंट में 16 राजनीतिक दल में एक आंदोलन के लिए शामिल हुए हैं। वहीं 243 विधानसभा सीटों पर यूडीए अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी। सहरसा जिला के स्थानीय स्टेडियम के पास आंगनबाड़ी सेविका सहायिका ने अनिश्चितकालीन हड़ताल किया। बता दें कि सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री का अर्थी रखकर जमकर प्रदर्शन किया। मौके पर सेविका सहायिका ने कहा कि अगर सरकार उनकी मांग पूरी नहीं करती है तो ये हड़ताल जारी रहेगा।